प्रिंसिपल महोदया, स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता ही होगा कि 5 सितंबर को हमेशा अपने शिक्षक दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे कंटिन्यू और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी याद में जो हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। कारण वो एक राष्ट्रपति जो प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे देश का सबसे श्रेष्ठ पद है। आपको पता ही होगा कि भारत में प्रोटोकॉल के हिसाब से सबसे ऊपर पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। वो उस अंतिम पद तक पहुँचे, परंतु उनके अंदर जो एक टीचर का एक जज्बा था, जो एक टीचर के गुण होते हैं, जो एक बच्चों से जो एक प्रेम होता है टीचर का, वो उनमें आजीवन देखने को मिला। एक टीचर इसलिए महान होता है क्योंकि एक टीचर ही ऐसा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे आप बाकी मेरे स्टाफ साथी है, हम सभी की एक ही भावना है कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं, चाहे वो 1 साल 2 साल, चाहे वो 4-6 महीने कोचिंग ही क्यों ना करें, हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे आगे बढ़े। ये ऐसी भावना एक टीचर की हो सकती है। आपने कभी देखा है आज वकील दिन मनाया जा रहा है ना? वकील डे होता है क्या? कभी नहीं होता। कभी पुलिस डे होता है क्या? नहीं होता। सिर्फ एक टीचर्स डे क्यों होता है? क्योंकि माता और पिता के बाद गुरु का ही श्रेष्ठ स्थान बताया है ना। यहाँ तक कि एक से भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। भी अगर आपने परमात्मा को भी पाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक गुरु की जरूरत पड़ती है, और गुरु का स्थान इसलिए ही श्रेष्ठ है। तो सभी बच्चों से एक ये भी है कि जब भी कोई गुरु आपको मिले, जरूरी नहीं है आप उस समय पढ़ रहे हो उनसे, अगर आप पास आउट भी हो जाते हो और अगर कोई गुरु आपको मिले कहीं बाजार में, सड़क में, गांव गली मोहल्ले में, तो उसकी रिस्पेक्ट किया करो। और क्या चाहते हैं गुरु आपसे? जैसे कोई बच्चा पास आउट हो गया तो उसे हमें और क्या लेना है? अगर वो नौकरी लग गया तो वो सैलरी हमें थोड़ी ना देगा, या उसका कुछ हिस्सा थोड़ी मांग रहे हैं हम। लेकिन सभी की ये मोरल ड्यूटी है कि अगर आपके गुरु, जरूरी नहीं है हम पहले के भी तो आपके गुरु रहे होंगे बेटा, आप यहाँ तक पढ़ के आए हो, तो कहीं पर भी अगर आपके गुरु मिलते हैं तो आप उनकी इज्जत किया करो। और इज्जत इसलिए भी जरूरी है कि अगर कोई बच्चा बाहर कैसा व्यवहार रखता है, ये बात सिर्फ उस बच्चे के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती, उसकी 3 पीढ़ियों तक का नेतृत्व करती है समाज में। गाँव में तो आज भी रिवाज है, अगर कोई लड़का अच्छा या बुरा होता है वैसे पूछते हैं किसका पोता है रे तू, उसके बाप का नाम भी नहीं पूछते, है ना? पता होगा आपको। अगर कोई लड़का अच्छा है तो भी पूछते हैं किसका पोता है रे, तो बताता हूँ मैं उसका पोता हूँ, तो आपके दादा का नाम रोशन होता है। अगर कोई गलत काम करते हो या आपको बोलने का सेंस नहीं है तो फिर आपके दादा तक की बेइज्जती होती है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सभी बच्चों को जो आपके संस्कार है वो अच्छे होने चाहिए, और आपको कैसे संस्कार दिए हैं ये आपके आचरण से पता चलता है। स्मार्ट नहीं बनना चाहता, सरल बनना।